अभी अगर लखीमपुर में अगर मैं एक बात कह रहा हूँ, किसान मुसलमान होते तो क्या होता? क्या होता आप बताइए, खुद बताइए। अभी हिंदू मुस्लिम वहाँ पे होता कि नहीं होता? हो चुका होता, मीडिया ने कर दिया होता। या दूसरी बात आप ले लीजिए, अभी शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में उठाया, हम नहीं कह रहे उसने सही काम किया, उसने गलत किया, लेकिन वो मसला इतना बड़ा है कि मतलब जहां 7 लोग 8 लोग मर गए उसको मीडिया नहीं दिखा रही है, उसको दिखा रही है। चलिए उसको छोड़िए, 3,000 किलो अडानी के पोर्ट से जो भी वो होता है, मुझे नहीं मालूम, ड्रग्स मिला है, उस पर सवाल नहीं होता। लेकिन शाहरुख खान सिर्फ एक नाम की वजह से, और दूसरी बात, वहां पे 8 बच्चे पकड़े गए, सिर्फ एक ही का बाप का नाम क्यों बताया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसके बाप का नाम उर्दू नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो फ्रेम बनाया गया है ना मीडिया के थ्रू, ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और आप जैसे लोगों के लिए, जो हमारे सेकुलर भाई हैं, उनके दिलों में हमारे प्रति जहर घोलने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। हम फिर कह रहे हैं हम इत्तेहाद की बात करते हैं, और इत्तेहाद में हम दलित भाइयों को भी साथ लेंगे, यादवों के भी साथ लेंगे, हम हर उस तबके को, हर शोषित वंचित समाज को साथ लेंगे जिसके साथ जुल्म हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, हम सिर्फ इसलिए मुसलमानों की आवाज़ प्रेम्बल को मानने वाले लोग हैं। एक चीज़ और, हम सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ इसलिए नहीं उठाते कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के दलितों की आवाज़ इसलिए उठाते हैं क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात हैं वो बद से बदतर हैं उन तबकों के, जैसे दलित हुआ, मुस्लिम हुआ। तो इसलिए हम उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा हक है, हम संविधान को मानते हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। इसीलिए हम जो गरीब और शोषित वंचित लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए, एक हिंदुस्तान को बिल्कुल सटीक चलाने के लिए हम इसलिए उनकी आवाज़ बनते हैं। 57 में अभी बताया हमारे बड़े भाई ने कि राजा महेंद्र प्रताप साहब ने अटल बिहारी, जो उस वक्त सबसे बड़े जनसंघ के नेता कहलाते थे, उनको इतनी बुरी तरीके से शिकस्त दी थी कि मतलब आरएसएस अलीगढ़ से उस टाइम पे ख़त्म होने के कगार पे थी, ठीक है। और ये अब इनकी मोहब्बत उमड़ के आ रही है। दूसरी बात, ये लोग बीच में एक नया शगुफा लेके आए थे कि मुसलमानों से नफ़रत दिखाने के लिए और जाटों में मुसलमानों में दरार पैदा करने के लिए, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन है वो राजा महेंद्र प्रताप साहब ने दान दी है। तो मैं आपको इस पर भी क्लियर कर दूँ कि 3.04 एकड़, ध्यान से सुनिएगा, 3.04 एकड़ जो ज़मीन थी वो लीज पर दी थी 2 रुपये पर एनम, यानी कि हर साल 2 रुपये के हिसाब से वो लीज पर दी गई थी, दान नहीं दी गई थी, लीज पर दी गई थी। और उन्हें इस यूनिवर्सिटी से मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने लीज पर दी थी। डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन थे, ठीक है, उन्होंने ज़मीन दान दी थी। ऐसे तमाम लोगों ने मिलके जो मतलब इस देश को, इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन लोगों की खून पसीने से ही यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो इस पे भी इन लोगों ने, बीजेपी और आरएसएस वालों ने शिगोफा छोड़ा कि नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जगह पे बनी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और सर सैयद के बहुत करीबी थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनके वालिद जो थे सर सैयद के बहुत करीबी थे, और उनकी पढ़ाई भी यहीं से है, तालीम भी यहीं से है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप जाट लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि हम जाट लैंड के साथ साथ हम डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कुछ देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किस वर्ग के साथ, किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं। तो उस पर अगर मैं बोलूँगा, सबको मालूम है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने सबको बताया है, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट ने सबको बताया है। जब हम उस तबके की अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, हम किसी हिंदू भाई या दलित भाई या जाट भाई या यादव भाई या ब्राह्मण भाई या ठाकुर भाई को बुरा नहीं कहते, हम सिर्फ मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो अपलिफ्टमेंट की बात करना गलत है। मेरे देश का संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपने तबके की, अपने लोगों की, अपने रिलीजन की बात कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ।